गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में राजनीति विज्ञान के जो 12th के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और कल हम जो चर्चा कर रहे थे हमारा टॉपिक की आगे की कड़ी के अंदर जो वही राजनीति विज्ञान का अध्याय संख्या 4 पार्ट 2 के अंदर राज्य स्तरीय और स्थानीय शासन, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था जो राज्य प्रशासन के अंदर जो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में हम कल चर्चा की थी। और उसके अंदर हमने ये जानकारी ली थी कि मुख्यमंत्री के क्या क्या काम हैं, किस प्रकार से वो प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री। इससे पहले हमने राज्यपाल के बारे में हमने चर्चा की थी। इस प्रकार से हमारे एक प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका राज्य प्रशासन में और नाममात्र की कार्यपालिका, नाममात्र की हमने राज्यपाल के रूप में पढ़ी, वास्तविक के रूप में हमने जो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है राज्य प्रशासन में, साथ में फिर उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चलेगा जो इसके अंदर 2 पार्ट है, राज्य स्तरीय शासन और स्थानीय शासन। राज्य स्तरीय शासन इस टॉपिक के साथ में संपन्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री की स्थिति के साथ में संपन्न हो जाएगा। फिर राज्य स्तरीय के अंतर्गत आगे वाला जो टॉपिक है हमारा स्थानीय शासन, वो टॉपिक हमारा आज प्रारंभ होगा। तो हमने पहला जो हमारा जो छोटा सा टॉपिक रह गया था, छोटा सा बिंदु, मुख्यमंत्री की स्थिति, इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की स्थिति, मुख्यमंत्री की स्थिति कहाँ पे स्थिति भाई? राज्य के शासन में मुख्यमंत्री कैसी क्या स्थिति है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। देखो, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है, या फिर हम मुख्यमंत्री को कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालक होता है। ये बार बार हमारे सामने बात, वास्तविक अध्यक्ष राज्य का कार्यपालिका का मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालक कौन है? मुख्यमंत्री। वह मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है। जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। तो कैबिनेट मंत्रियों के जो सदस्य होते हैं उनका चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री। तथा उनके विभागों का बंटवारा कौन करता है कि कौन से सदस्य को कौन सा विभाग, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है, ये सारा काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। उनके विभागों में परिवर्तन कौन करता है? मुख्यमंत्री। कि इसको ये विभाग दिया है, इस विभाग में अच्छा काम किया या नहीं किया, इसको ये विभाग और प्रदान किया जाता है, इस विभाग से हटाया जाता है, इसको परिवर्तन के तौर पे इस पे डाला जाता है, ये सारे कौन कौन करता है? मुख्यमंत्री। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन का मुख्य प्रशासक, राज्य प्रशासन का मुख्य प्रशासक जो राज्य प्रशासन उसका मुख्य प्रशासक कौन है? हर प्रकार से मुख्यमंत्री। तो राज्य प्रशासन का मुख्य प्रशासक किसको माना जाता है? राज्य प्रशासन की धुरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो मुख्य प्रशासक कौन हुआ? मुख्यमंत्री हुआ। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और राज्यपाल के बीच की कड़ी के रूप में भी काम करता है। चाहे विधानमंडल है, चाहे राज्यपाल है, चाहे मंत्रिपरिषद, इन सब के बीच की कड़ी या बीच की भूमिका कौन निभाता है? मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी है भाई? हमने इतना पढ़ा, मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य प्रशासक उसी को माना गया है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर में निहित की गई हैं? मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी मानी गई है। वास्तविक कार्यपालिका किसमें मौजूद है? मुख्यमंत्री में। और मुख्यमंत्री किसकी सहायता? मुख्य अपने मंत्रिपरिषद की सहायता लेकर के, और वो संपूर्ण जो वास्तविक कार्यपालिका का जो आलिजामा है वो पूरे राज्य के अंदर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ में मुख्यमंत्री की जो स्थिति है राज्य के अंदर वो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में हमारा संपन्न हुआ आज का टॉपिक। आज इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक प्रारंभ होता है स्थानीय स्वशासन। अब आता है स्थानीय स्वशासन, जो दूसरा बिंदु है ये प्रारंभ होगा स्थानीय स्वशासन। जो हमारे स्थानीय स्तर के हैं
जो गांवों का शासन है, शहरों का शासन है, ये किस प्रकार से चलता है, ये कैसे होते हैं, को क्या क्या कार्य है में, किस प्रकार से इनका प्रशासन संचालित होता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। अब आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का मतलब वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा अपने शासन कैसे चलाया जाता है, जो लोकल जनता है, जो वहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ के निवासी हैं, उनकी शासन प्रक्रिया कैसी है। चाहे गाँव में रहने वाला गाँवों की शासन प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, उनके अंदर गाँव की जो जनता है उसकी क्या भूमिका होती है, शहरों के अंदर जो स्थानीय लोग हैं उनकी शासन प्रक्रिया कैसी है, उनमें उनका कैसे योगदान होता है, कैसी कैसी प्रक्रिया होती है। लोकल जो शासन होता है उसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहले स्थानीय शासन की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम बात निकल के आती है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। स्थानीय हमारे देश में देखिए, हमारा जो भारत देश है इसके अंदर स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर विद्यमान। अर्थ में आ जाएगा स्थानीय स्तर, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के के 2 स्तर विद्यमान है। कितने स्तर विद्यमान है भाई? 2 स्तर विद्यमान, 2 स्तर विद्यमान है। कितने स्तर हैं? 2 हैं हमारे यहाँ पर। स्थानीय जो लोकल शासन है उसके कितने स्तर, स्थानीय स्वशासन कितने स्तर विद्यमान है? 2 कौन कौन से? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पहला है गांवों का ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको हम पंचायती राज भी कह सकते हैं, पंचायती राज के नाम से भी जान सकते हैं। पंचायती राज कह दो, चाहे जो ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, चाहे पंचायती राज, वो 2 बात एक ही। दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। इस प्रकार से हमारा जो स्थानीय जो लोकल है, हमारा छोटे स्तर का जो शासन है, जो स्थानीय स्तर के लोगों का जो शासन की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे कितने प्रकार से है भाई? 2 प्रकार से। 2 कौन कौन से ध्यान में रखना है? स्थानीय स्तर का शासन कितने प्रकार है? 2। एक तो गाँवों का और एक शहरों का। साधारण शब्दों में कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं, दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन। ये किस प्रकार से, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पंचायती राज शासन प्रणाली भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रही। पंचायतों की ये कोई आज की कड़ी नहीं है, ये बहुत प्राचीन समय से क्या है, भारत के अंदर पंचायत जो शासन प्रणाली बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। चोल वंश में पंचायती जो शासन प्रणाली है, पंचायती राज शासन प्रणाली है, वो चोल वंश, चोल राजाओं का जब शासन था उसके समय में बहुत ही आदर्श रूप देखा जा सकता है। तो पंचायती राज शासन प्रणाली भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। चोल वंश में पंचायती राज शासन
प्रणाली का आदर्श रूप देखा जा सकता है। कैसा देखा जा सकता है भाई? देखो, चोल वंश के अंदर हम प्राचीन समय का इतिहास को पढ़ते हैं तो चोल वंश है ना, चोल वंश के अंदर भी पंचायती राज शासन प्रणाली विद्यमान, और वो बहुत ही अच्छा विकसित रूप था, आदर्श रूप था, श्रेष्ठ रूप था। किसका? पंचायती राज, गाँव के शासन प्रणाली का बहुत ही आदर्श रूप देखा जा सकता है कि गाँव का शासन कैसे चलाया जाता था, कैसा आदर्श रूप था उसका। यह हमारे को कहाँ, कौन से वंश में? चोल वंश में हम देखें, जैसे चोल वंश का इतिहास पढ़ें तो वहाँ पर हमारे को बहुत ही आदर्श रूप दिखाई देगा हमारे को पंचायती राज शासन प्रणाली का। जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, 14 अगस्त की, तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में 1957 में, बात 1957 की है, एक समिति बनाई गई थी स्वतंत्रता के पश्चात। अगला बिंदु पृष्ठभूमि में, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में, कब की बात है? 1957 में देश आज़ाद हो गया था 1947 में, 10 साल के बाद में बात। 1957 के अंदर एक समिति बनाई गई थी कि उस समिति का नाम था बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था भाई? बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी कि पंचायत, जो गांवों का शासन है, वो 3 स्तर पे होना चाहिए। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। इसको इसलिए कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। 3 स्तरों पे शासन होगा, स्थानीय शासन गाँव का। क्या वो 3 स्तर कौन कौन से? वो 3 स्तर अपन चर्चा करें। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश है, जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, और उसने ये सिफारिश की थी कि स्थानीय स्तर का जो शासन है, स्थानीय स्तर के अंदर गाँव का जो शासन है वो कितने स्तर का शासन होना चाहिए? 3 स्तर का शासन होना चाहिए। तो इसको कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। कब? 1957 के अंदर बलवंत राय समिति थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की गई थी। और जो बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश लागू की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की, उस प्रणाली को अपनाने वाला या देश में सबसे पहले जिस राज्य के अंदर लागू हुई थी वो राज्य कौन सा था? बड़े इंपॉर्टेंट है वो राज्य कौन सा था? अपन जिस राज्य में रहते हैं, कौन सा राज्य? राजस्थान। कौन सा राज्य था भाई? राजस्थान। कहने का मतलब बलवंत राय मेहता 1957 के अंदर जो समिति थी उसकी सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया था। कहने का मतलब पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम स्थापना है कौन से राज्य में हुई थी? राजस्थान में। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। कौन सा राज्य बना था? राजस्थान। राजस्थान में इसका शुभारंभ राजस्थान के अंदर लागू कर लिया, परंतु लागू कब हुआ राजस्थान में? शुरुआत कब हुई पंचायती राज की? राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 में, 60 में से एक कम, 2 अक्टूबर गांधी जयंती आती है, ध्यान में रखने के लिए 2 अक्टूबर की बात है। 1959 के अंदर ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर लागू कर दी गई पंचायती राज। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? उन्होंने लागू किया था। कहने का मतलब उन्हीं ने उद्घाटन किया था राजस्थान के अंदर, और उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहाँ पर? राजस्थान के अंदर भी सर्वप्रथम नागौर के अंदर, मेड़ता सिटी है, नागौर जिला है, उसके अंदर कोई मेड़ता सिटी है, उसके अंदर उस समय के जो प्रधानमंत्री भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के अंदर की गई। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। सिफारिश से बलवंत राय मेहता की कब, जो सिफारिशें कब की थी बलवंत राय मेहता समिति ने? 1957 में। और लागू कब हुई? 1959 के अंदर। कौन सी तारीख को? 2 अक्टूबर 1959 को। किसके कर कमलों द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा।
राजस्थान के अंदर। कौन से राज्य में? राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ पर? नागौर जिले के मेड़ता सिटी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? इसका शुभारंभ किया गया पंचायती राज व्यवस्था का। तो देश के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य तो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन सी जगह थी? नागौर जिला। नागौर जिले में कौन सी जगह थी? मेड़ता सिटी। किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान बलवंतराय मेहता समिति, जो राजस्थान वो राज्य है जिसने बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा जो सुझाए गए सुझाव थे, बलवंतराय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझाए गए सुझावों के आधार पर जो बलवंतराय मेहता ने त्रिस्तरीय स्वरूप की जो चर्चा की थी पंचायती राज में, 3 स्तर होने चाहिए, उसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था पूरे देश के अंदर? राजस्थान। कौन सा राज्य बना? राजस्थान। त्रिस्तरीय बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला, त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना भारत के अंदर, वो था राजस्थान। कब लागू किया गया राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था? 2 अक्टूबर 1959 को। तो इस प्रकार से इसके मुख्य बिंदु तो देखिए 2 स्तर की हमने चर्चा कर ली थी। अब बात वापस वहीं पे घूम के आते हैं। ये तो 3 की मुख्य बातें। अब इन मुख्य बातों के ऊपर अपन बिंदुओं को दर्शा देते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान में रखना है भाई। इस समिति को कब बनी थी? समिति 1957 में सिफारिश की थी इसने। 1957 में समिति को बनाया गया था बलवंत राय मेहता ने। और इसने क्या रिपोर्ट दी थी? पंचायती राज की व्यवस्था कैसी रिपोर्ट दी थी? 3 स्तरीय होनी चाहिए पंचायती राज। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। किसने इस समिति ने? जिसने पूरे देश को ना, पूरे भारत में, पूरे देश में, जिसने पूरे देश में क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर जिन के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। त्रिस्तरीय कैसी स्तर, कितने स्तरों की थी? 3 स्तर की। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिशें की। कितने स्तर की पंचायत राज प्रणाली? कितने स्तर की? 3 स्तर की। किसने सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब गठन किया गया था? 1957 के अंदर। बलवंत राय, देखो आगे फिर है बलवंत राय मेहता समिति की, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें लागू करने वाला पहला या प्रथम राज्य राजस्थान बना। पहला राज्य राजस्थान बना।
सबसे पहले इस समितियों की सिफारिशों को अपने राज्य में लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। कौन सी समिति की? बलवंतराय मेहता समिति। कौन सी सिफारिशें? त्रिस्तरीय सिफारिशें को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान में इसका शुभारंभ, राजस्थान में इसका शुभारंभ, राजस्थान में इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला है जो नागौर के अंदर मेड़ता, नागौर के अंदर मेड़ता कोई सिटी है वहाँ पर, नागौर मेड़ता, नागौर जिले में प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, क्या किया गया? शुभारंभ किया गया पंचायती राज व्यवस्था का। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पहला राज्य बना इसी के साथ में। अतः इस प्रकार राजस्थान, इस प्रकार राजस्थान, इस प्रकार राजस्थान बलवंतराय समिति, बलवंतराय समिति, बलवंतराय समिति, बलवंतराय मेहता, बलवंतराय मेहता, बलवंतराय मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए सुझावों, सुझाए गए सुझावों, सुझाए गए सुझावों के, सुझाए गए सुझावों के त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय रूप को, त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाने वाला, त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाने वाला प्रथम राज्य बना। ये थी हमारी पृष्ठभूमि, इसकी स्थानीय स्तर के शासन की जो पृष्ठभूमि थी। तो इस प्रकार से स्थानीय स्तर के शासन के अंदर हमने जो इसकी पृष्ठभूमि के अंदर कितने इसके जो स्तर विद्यमान है, 2 ग्रामीण, शहरी, फिर ये इसका आदर्श रूप पंचायती राज का चोल वंश में देखा जा सकता है। चोल वंश से भी पहले से ये व्यवस्था चली हुई आ रही है। स्वतंत्रता के बाद में इसके लिए पंचायती स्थानीय स्तर के शासन के अंदर बलवंतराय मेहता समिति का 1957 में गठन किया गया। उस समिति ने त्रिस्तरीय स्वरूप की चर्चा की। इस त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान बना। राजस्थान के अंदर ये पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के अंदर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार से राजस्थान पहला राज्य बना। और अब हम इसके जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बलवंतराय मेहता के बाद में और कौन कौन सी समितियां ने सुधार करने की गुंजाइश की है, सुधार के सुझाव दिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।